हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न का पाठ करने उपस्थित हूँ। हम लोगों ने पिछले सत्र में पढ़ा कि श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज यानी तत्कालीन श्री प्रमोद भूषण, इनके ऊपर श्रील भक्ति रत्न ठाकुर की कृपा प्राप्ति हुई। उन्होंने परम गुरुदेव को प्रहलाद महाराज की कथा भी सुनाई और यह संदेश दिया कि जिनका रक्षण भगवान करते हैं उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता है, अपितु जिनका वध भगवान करना चाहते हैं उनको कोई भी बचा नहीं सकता है। तत्पश्चात हमने गीता पांडा की कथा भी श्रवण की। आज के सत्र में हम लोग वैभव 9 से शुरुआत कर रहे हैं। तत्पूर्व प्रार्थना कर लेंगे, फिर पाठ शुरू करेंगे। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरीप्रेष्ठसेवकं। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग पाठ करेंगे वैभव 9 का,
जिसका शीर्षक है सांसारिक जीवन से पूर्ण अनासक्ति, पोर्ट कमिश्नर के पद पर नियुक्ति एवं कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद के श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण। आशा करते हैं कि ये तीनों प्रसंग इस सत्र में पूरे हो पाए। हम लोग शुरुआत करते हैं सांसारिक जीवन से पूर्ण अनासक्ति के बारे में। श्री प्रमोद भूषण श्री राधा मदन मोहन के मंदिर से अपने गृह लौट आए। परिवार के सदस्य, विशेषकर उनकी माता, उनकी मनोदशा को समझ नहीं पा रहे थे। उनकी माँ ने व्याकुल होकर उनसे पूछा, पुत्र, क्या तुम्हारे साथ कुछ घटित हुआ है? श्री प्रमोद भूषण ने उत्तर दिया, नहीं, कुछ नहीं। यह सुनकर माता रामरंगिनी ने कहा, तुम अवकाश में गृह लौटे हो, किंतु तुम अपना अधिकतर समय श्री राधा मोहन मंदिर में ही क्यों व्यतीत करते हो? श्री प्रमोद भूषण ने विनम्रता पूर्वक अपनी माता से कहा, मुझे श्री भक्तिरत्न ठाकुर का संग और उनके पारिवारिक विग्रह श्री राधा मदन मोहन की सेवा करना अतिशय प्रिय है। उनकी माँ ने पुनः कहा, किंतु तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम किसी के विरह से व्याकुल हो। श्री प्रमोद भूषण ने उत्तर दिया, माँ, यह सत्य है। मैं जब से श्रीधाम मायापुर में एक दिव्य पुरुष से परिचित हुआ हूँ, तब से मेरा हृदय श्री राधा मदन मोहन की सेवा के लिए व्याकुल रहता है। अब मैं अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही व्यतीत नहीं करना चाहता। देवी देवता के लिए भी दुर्लभ इस मनुष्य जीवन को मैं श्रीधाम मायापुर में उन दिव्य पुरुष की सेवा में समर्पित कर सफल बनाना चाहता हूँ। किंतु जब मैं आप सभी के विषय में विचार करता हूँ तो मुझे आभास होता है कि आप सभी को मुझसे बहुत आशाएं हैं। हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत उन्नत नहीं है, इसलिए हम सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पिताजी प्रत्येक मास जितना भी धन अर्जन करते हैं वह गृह की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः मैंने विचार किया है कि मैं शीघ्र ही अपनी शिक्षा पूर्ण करके कोई नौकरी ढूंढ लूँ। कुछ ही वर्षों में मुझे अपनी बीएससी की परीक्षा देनी है, किंतु इन सभी चिंताओं के कारण मैं नहीं जानता कि मैं परीक्षा में कैसा प्रदर्शन कर पाऊंगा और मेरा परीक्षा परिणाम कैसा होगा। वर्तमान समय में मुझे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना अत्यंत प्रिय प्रतीत होता है। इसी कारण से जब भी गांव में मेरा आगमन होता है, मैं श्री भक्तिरत्न ठाकुर का संग करने के लिए श्री मदन मोहन मंदिर की ओर धावित होता हूँ। उन्होंने मुझे अपने गुरु भ्राता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखित कुछ ग्रंथ प्रदान किए हैं। उन ग्रंथों का अनुशीलन करने के पश्चात मुझे इस भौतिक जगत के विचार अस्थायी और महत्वहीन प्रतीत है। मैं इस बात से तो अवगत नहीं हूँ कि भविष्य में क्या होगा, किंतु मैं आप सभी के मुखमंडल पर प्रसन्नता लाने का पूर्ण प्रयत्न करूँगा। माँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए जिससे कि मैं इस माया के बंधन को छिन्न करने में विजय प्राप्त कर सकूं। पुनः गोलोक वृंदावन पहुंचकर भगवान की नित्य सेवा में संलग्न हो सकूं। कुछ ही दिनों में मुझे कलकत्ता लौटना होगा, जिसके कारण मैं यहाँ गंगानंदपुर में श्री राधा मदन मोहन की सेवा से वंचित हो जाऊंगा। मैं इसी कारण व्याकुल हूँ। मेरी माता होने के कारण आप मेरी मनोदशा को समझ सकती है। मैं शीघ्र अपनी शिक्षा पूर्ण करना चाहता हूँ। यह सुनकर माता रामरंगिनी देवी अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि अब प्रमोद भूषण अधिक दिन उनके साथ नहीं रहेगा।
माता श्री राम रंगिनी देवी ने श्री प्रमोद भूषण को अपने हृदय से लगाया तथा अश्रुपूरित नेत्रों से दीर्घ श्वास लेते हुए वह कहने लगी, प्रिय पुत्र, तुम सदैव के लिए मेरा त्याग करके मत जाना। तुम जिस भी स्थान पर रहो मेरे संपर्क में रहना। तुम मेरे भविष्य की आशा हो। तदनंतर अपने अश्रु पोंछते हुए माता रामरंगिनी देवी चिंतित मन से गृह कार्य में व्यस्त हो गई। उन्हें दुखी देखकर श्री प्रमोद भूषण के मन में भी उथल पुथल होने लगी। वह इस प्रकार विचारों में निमग्न हो गए कि अब मेरा क्या कर्तव्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित। इस प्रकार दुविधा से पूर्ण चित्त से वह अंत में श्री राधा मदन मोहन मंदिर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माता के साथ घटित अपना संपूर्ण वार्तालाप श्री भक्त रत्न ठाकुर के समक्ष निवेदन किया। यह सुनकर श्री भक्ति रत्न ठाकुर ने कहा, प्रमोद, दोपहर का समय हो चुका है, अतः तुम सर्वप्रथम भगवान की संध्याकालीन सेवा की प्रस्तुति कर लो। उसके पश्चात हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। श्री प्रमोद भूषण विचार करने लगे कि भौतिक जगत की यह कैसी व्यवस्था है। उन्हें प्रतीत होने लगा कि भौतिक जगत की शिक्षा में समय व्यतीत करना तो जीवन के बहुमूल्य समय को व्यर्थ करना है। इस जीवन का सदुपयोग तो भगवान के नित्य सेवा के लिए होना चाहिए। उनके मन में इन समस्त विचारों का ही निरंतर चिंतन मनन चल रहा था। तदनंतर एक दिन दोपहर में जब श्री प्रमोद भूषण श्री भक्ति रत्न ठाकुर के निकट गए तो उन्होंने श्री प्रमोद भूषण से उनके भविष्य के विषय में चर्चा करते हुए कहा, प्रमोद, जागतिक शिक्षा के प्रति तुम्हारी उदासीनता उचित होने पर भी मेरे गुरु भ्राता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय और उनके पुत्र श्री विमला प्रसाद दोनों ने ही भौतिक जगत की उच्च शिक्षा प्राप्त की है, किंतु उन दोनों ने ही अपनी भौतिक शिक्षा का उपयोग अपने इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है। और इस प्रकार उन्होंने अपनी भौतिक शिक्षा को भी सार्थक कर दिया है। यह सत्य है कि इस भौतिक जगत में सभी कुछ अस्थाई है और अनिश्चितताओं से परिपूर्ण है, किंतु यदि तुम अपनी शिक्षा की अवहेलना करोगे तो तुम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित पारमार्थिक साहित्य में किस प्रकार प्रवेश करोगे। अतः तुम अपने महाविद्यालय की शिक्षा पूर्ण करो। यदि तुम अल्प शिक्षित ही रहोगे तो वर्तमान समाज के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोग तुम्हारे विचारों को मान्यता प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे यह आभास होता है कि बहुत शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष भगवत सेवा के बहुत से गुरुत्वपूर्ण दायित्व प्रकट होने वाले हैं। उक्त रात्रि भगवत विग्रह को कंबल नहीं देने के कारण तुम्हारा शीत के कारण ज्वर से पीड़ित होना तथा भौतिक जगत की शिक्षा के प्रति तुम्हारी उदासीनता, यह इसी बात के सूचक है। स्वच्छंद इंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से वर्तमान युवा वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करके स्वयं को समाज में उच्च से उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहता है, किंतु तुम्हारा विचार ठीक इसके विपरीत है। इसके पश्चात श्रील भक्ति रत्न ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत से प्यार उद्गृत करते हुए कहा, पढ़े कौन लोक कृष्ण भक्ति जानी वारे, से यदि न हिलत बे विद्याय की करे। चैतन्य भागवत आदि लीला 12वां अध्याय 49वां प्यार। मनुष्य विद्या अर्जन
किस लिए करते हैं? कृष्ण भक्ति के विषय में जानने के लिए। यदि विद्या अर्जन करके भी कृष्ण भक्ति की प्राप्ति ही नहीं हुई तो ऐसी विद्या का क्या लाभ है? श्रील भक्तिरत्न ठाकुर ने पुनः कहा, श्री चैतन्य भागवत ने हमें यही आदेश प्रदान किया है, अतः तुम सर्वप्रथम भली भांति अपनी महाविद्यालय की शिक्षा पूर्ण करो। उसके पश्चात जब भी उचित समय आएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हें विमला प्रसाद के माध्यम से अपनी सेवा में संपूर्ण रूप से नियुक्त कर लेंगे। षड गोस्वामियों में अन्यतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु से सर्वप्रथम शांतिपुर में मिले थे। वहाँ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पिता की अपार धन संपदा के प्रति उदासीनता दिखलाते हुए श्रीमान महाप्रभु के समक्ष गृह त्याग की इच्छा व्यक्त की थी। उस समय श्रीमान महाप्रभु ने उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए इस प्रकार कहा था, स्थिर हैया घरे जाओ नह यो बातुल, क्रमे क्रमे पाय लोक भव सिंधु कुल, मरकट वैराग्य न कर लोक देखैया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, आची रात कृष्ण तोमाय करीबे उद्धार। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 16वां अध्याय 237 से लेकर 239। इसका अर्थ है, रघुनाथ तुम स्थिर होकर गृह लौट जाओ, पागल मत बनो। क्रमानुसार ही इस भव सागर से उत्तीर्ण होकर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मरकट वैराग्य मत करो, अनासक्त होकर आवश्यकतानुसार अपने जागतिक कर्तव्यों का निर्वाह करो। अपने हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा रखो और बाह्य रूप से आवश्यक लोक व्यवहार करो। इस प्रकार आचरण करने पर शीघ्र कृष्ण अतिशीघ्र तुम्हारी वर्तमान अवस्था से तुम्हारा उद्धार करेंगे। श्रीमन महाप्रभु के इन निर्देशों के अनुसार भक्ति मार्ग में अनधिकार चेष्टा उचित नहीं है। अतः स्वयं को स्थित करके अवकाश समाप्त होने पर कलकत्ता लौट जाओ। मैं आशा करता हूँ कि आगामी वर्ष तुम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की उपाधि प्राप्त करके हमारे गांव का भी गौरव वर्धित करोगे। और यदि तुम अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय संरक्षित कर यथासंभव श्री विमला प्रसाद का भी संग करते रहो तो यह तुम्हारे लिए अति उत्तम होगा। वह महापुरुष तो भगवान का उपहार है। जब श्री विमला प्रसाद ने शिशु अवस्था में सर्वप्रथम अन्न ग्रहण किया था, उस समय श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा का समय था। संपूर्ण पुरी धाम भक्तों से परिपूर्ण था। उन सभी के समक्ष यह प्रकाशित करने के लिए कि श्री विमला प्रसाद एक दिव्य महापुरुष है, श्री जगन्नाथ देव का रथ नारायण छाता नामक स्थान पर स्थित श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के निवास स्थान के समक्ष 3 दिन तक ठहर गया। जब श्री विमला प्रसाद की माता श्रीमती भगवती देवी ने अपने 6 मास के शिशु विमला प्रसाद को रथ के समक्ष लाई तो भगवान श्री जगन्नाथ ने सभी के समक्ष प्रकाशित की, यह बालक मेरा अत्यंत प्रिय जन है, अतः इसे मेरे गलदेश में प्रदत्त पुष्पमाला प्रसाद स्वरूप भेंट करो। जैसे ही भगवान श्री जगन्नाथ देव ने यह इच्छा की, उनके गलदेश से
एक पुष्पमाला निकलकर नीचे गिर पड़ी। यदि श्री विमला प्रसाद दिव्य महापुरुष नहीं होते तो उनके प्रति पुरुषोत्तम धाम में भगवान पुरुषोत्तम की ऐसी कृपा किस प्रकार प्रकाशित होती। मैंने देखा है कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री विमला प्रसाद के प्रति प्रचुर कृपा वर्षण की है। श्री विमला प्रसाद के प्रति मुझे भी अत्यधिक स्नेह है। एक दिन श्री विमला प्रसाद संपूर्ण विश्व में एक प्रसिद्ध धर्म प्रचारक बनेंगे और तुम भी इसके साक्षी होंगे। बहुत से विद्वान व्यक्ति उनका चरणाश्रय ग्रहण कर श्रीमन महाप्रभु के अभियान में सेवक के रूप में नियुक्त होंगे। मेरी यही इच्छा है कि तुम भी श्री विमला प्रसाद का आश्रय ग्रहण कर श्रीमन महाप्रभु की सेवा में निमग्न हो जाओ। और यदि तुम्हारा कोई भी संदेह अथवा प्रश्न हो तो तुम श्री विमला प्रसाद को पत्र लिख सकते हो। मैं भी परम तत्व के विषय में जानने में तुम्हारी यथासंभव सहायता करूंगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उचित समय आने पर श्री विमला प्रसाद तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और श्रीमन महाप्रभु और श्री राधा गोविंद की सेवा में नियुक्त कर देंगे। तुम अपनी शिक्षा के साथ साथ इस बात के लिए भी मानसिक रूप से प्रस्तुत रहना। आगे हम लोग पढ़ेंगे पोर्ट कमिश्नर के पद पर नियुक्ति। श्रील भक्ति रत्न ठाकुर के विचार श्रवण कर श्री प्रमोद भूषण की श्री विमला प्रसाद के चरण कमलों में अपना जीवन समर्पित कर देने की इच्छा कई गुना अधिक वर्धित हो गई। तत्पश्चात प्रतिदिन की भांति वह रात्रि में अपने गृह लौट आए। आगामी दिवस प्रातःकाल श्री प्रमोद भूषण की गंगानंदपुर छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, किंतु उन्हें ज्ञात था कि अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए उन्हें कलकत्ता जाना ही होगा। कुछ समय पश्चात केमिस्ट्री ऑनर्स की अंतिम परीक्षा का समय आ गया। उन्होंने परीक्षा दी, किंतु इस समय तक उनके हृदय में श्री विमला प्रसाद के प्रति इतना अधिक आकर्षण उत्पन्न हो चुका था कि भौतिक शिक्षा की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप उनका परीक्षा परिणाम उनके प्रियजनों की इच्छा के अनुरूप नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता था मानो श्री विमला प्रसाद श्री प्रमोद भूषण के परिवार को संकेत दे रहे हो कि वह भविष्य में श्री प्रमोद भूषण के गृह के त्याग के लिए मानसिक रूप से प्रस्तुत रहे। मानो श्री विमला प्रसाद कह रहे हो, यद्यपि यह तुम्हारे गृह में प्रकट हुए हैं, किंतु इस संसार में इनका आगमन श्रीमन महाप्रभु की सेवा के लिए हुआ है। यह मेरे अतिशय प्रियजन है और शीघ्र ही मैं इन्हें सदैव के लिए श्रीमन महाप्रभु की सेवा में नियुक्त करूंगा। किसी महापुरुष की इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे श्री प्रमोद भूषण की इच्छा प्रत्यक्ष जीवन में भी प्रकट होने लगी। परीक्षा समाप्त होते ही वह अपनी माता और परिवार के अन्य लोगों की तथाकथित प्रसन्नता के लिए कलकत्ता में नौकरी ढूंढने लगे। उन्हें पोर्ट कमिश्नर के कार्यालय में नौकरी प्राप्त हो गई। 6 मास तक नौकरी करने के पश्चात उन्होंने बाग बाजार नामक स्थान पर किराए का एक कमरा ले लिया और गंगानंदपुर से अपनी मां को अपने साथ निवास करने के लिए ले आए। वह अपनी नौकरी से संबंधित दायित्वों का भली भांति निर्वाह करते थे, किंतु उनके मन में श्रील भक्तिरत्न ठाकुर के विचार प्रबल रूप से प्रकाशित होने लगे। उन्हें श्रीधाम मायापुर के महान वैष्णव श्री विमला प्रसाद की मधुर वाणी की कभी भी विस्मृति नहीं होती थी।
एक दिन श्री प्रमोद भूषण को ज्ञात हुआ कि कोई दिव्य महापुरुष प्रतिदिन उल्टा डांगा जंक्शन रोड पर किसी स्थान में श्रीमद् भागवतम के विषय में कथा करते हैं। अपने कार्य से अवकाश होने पर वह उसी दिन मध्याह्न के पश्चात वह उन महान विभूति से भेंट करने गए। उन्हें यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि वह कोई और नहीं अपितु स्वयं श्री विमला प्रसाद थे। किंतु श्री प्रमोद भूषण ने देखा कि उस समय उन्होंने श्वेत वस्त्रों के स्थान पर गेरुए वस्त्र धारण किए थे। अगला सत्र कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद के श्रीमुख से भागवतम का नित्य श्रवण हम लोग अगले सत्र में पाठ करेंगे, क्योंकि यह काफ़ी बड़ा है और इस सत्र का समय समाप्त होने जा रहा है, तो हम लोग इस पाठ को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अगले सत्र में पुनः आप सबकी सेवा में ऐसे ही उपस्थित रहूँगा। आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें और जो कुछ भी मैं ये पढ़ रहा हूँ उससे मुझे भी कुछ न कुछ सीख मिलती रहे, यह आशीर्वाद आप प्रदान करें और आपकी कृपा सदैव इस जीव पर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।